बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे यानी कि हम देखेंगे कि हम जो वीयू में जो एग्ज़ाम सेंटर है यानी कि उधर एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम देने का तरीका क्या है, हम किस तरह से एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसके क्वेश्चन हल कर सकते हैं, कैसे उन्हें सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम टेक अ डेमो क्लास यानी कि एक डेमो ले लेते हैं, यानी कि जिस तरह से आपका पेपर होगा, कैसे कैसे आपका पेपर आपके सामने होगा और किस तरह से आपने उसे हल करना होगा। ठीक है, स्टार्ट डेमो करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जैसे ही आपका यहाँ पे आपका यानी कि पेपर स्टार्ट होगा, यानी कि ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिन्हें नहीं पता है, कंफ्यूज हैं कि हम पेपर कैसे दें। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट डेमो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यानी कि वहाँ पे भी आपके सामने कुछ ऐसा भी होगा। यहाँ पे आपने अपना जो आपकी आईडी है वो लिखनी होगी। यहाँ पे आपने जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर पासवर्ड आईडी है वो अपनी डालनी होगी। उसके बाद आपने क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, आपने अगर इसको रीड ना भी करें तो कोई बात नहीं, आपने बस यहाँ पे क्लिक कर देना है और देन पेपर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास टाइमिंग चल रही होगी ऊपर पेपर की, और नीचे आपने सबसे पहले जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और आपको यानी कि पेपर के लिहाज से आपका अगर 1 आवर है, 30 मिनट्स है, इस तरह से आपको दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, एमसीक्यूज अगर आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं पहले या फिर अपने सब्जेक्टिव करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कर लें पहले या सब्जेक्टिव कर लें, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप जो है सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पे ये आपको साइड पे शो हो रहा होगा कि आप यहाँ से मतलब कि किस क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ से 21 या 22 से जो है आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि 20 जो है एमसीक्यूज है, आई थिंक सो जी 20 एमसीक्यूज है। आप इसी तरह से आपने पता है क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपके पास यानी इस तरह से एमसीक्यूज शो हो रहे होंगे, आपने क्या करना है इनमें से, यानी कि अगर जैसे उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सेफ्टी। ठीक है, आप इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उससे आप चूज़ करेंगे। ठीक है, चूज़ करने के बाद जो है आप उसे यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 चूज़ करते जाने हैं और सेव करते जाने हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट करते जाने हैं, वो अगला क्वेश्चन आता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ही एमसीक्यूज की भी इसी तरह से ही क्वेश्चन का भी ऐसे ही होगा। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्कोर बार, कि स्कोर बार का बेनिफिट क्या होता है। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप इसे सेव करेंगे और इसी तरह से आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो पीछे जो आपने क्वेश्चन लिखा है वो आपका गलत है, तो आप उससे जो है अपना ठीक भी कर सकते हैं। वापस इसी पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा, और दोबारा से आप उसमें ऐड करके, ये नहीं कि आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो लिख के आगे चले जाए, ऐसे नहीं है, आपको यहाँ पे भी सेव करना होगा दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे आप सेव करेंगे, देन आप नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे इससे जो हम मतलब कि यहाँ पे ये जो ऊपर दिए गए हैं फंक्शंस, इनके बारे में बता दें कि अगर आपको नहीं पता तो, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, अगर कोई भी वर्ड है हमारे पास उससे हम इससे बोल्ड करते हैं। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, इटैलिक, उसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, वर्ड को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इससे ये आपने यूज़ नहीं करनी, ये दोनों ही चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हम थोड़ा सा इसकी जो है हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ा लेते हैं। 16 है, इधर से हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं। यहाँ पे पहले हमारा 16 रखा हुआ है तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो हम 36 कर देते हैं। ठीक है, 36 हो गया, और इधर से आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट साइज़, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ जो यूज़ होता है वो आपका 12 या 11, 14, बस हेडिंग तक तो आपका 14 ही यूज़ होता है। ठीक है, और आपने वही यूज़ करना है। और उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है अपना यानी कि आप उसकी नंबर लिस्ट दे सकते हैं। अगर आप कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं, पॉइंट लिखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसके पॉइंट जो नंबर हैं वो देख के लिखें, यानी कि पहले आप पॉइंट 1 लिखें। ठीक है, उसको इंटर करें पॉइंट 2, इसी तरह से। ठीक है, और उसके बाद आप अगर नंबर नहीं देना चाहते तो अगर आप वैसे यानी कि बुलेट देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से। और यहाँ से आपका क्या होता है, यानी कि यहाँ से आप सेंटर में आपने जो लिखा है वो सेंटर में, यानी कि आपकी अगर टॉपिक का नेम है वो आप सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप इस साइड पे लिख सकते हैं और इस साइड पे लिख सकते हैं, ज़्यादातर आपने इस साइड पे यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से ये दोनों, ये भी आपने इमेज वाला भी यूज़ नहीं करना। और उसके बाद है टेबल वाला, यानी कि टेबल आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने टेबल में कुछ लिखना है तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप 7 रोज़
ठीक है। और इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से 5 कॉलम यानी कि कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जितने आपको चाहिए हों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से है अपना स्टाइल, यानी कि इसका कैसा रखना चाहते हैं, टैलिक रखना चाहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टाइल रखना चाहते हैं, या फॉर्मेट किस तरह से, हेडिंग किस तरह से आप देना चाहते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 1, इस तरह से, और फॉन्ट साइज़ किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और फॉन्ट साइज आपने डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करना है या फिर टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से अपना यानी कि जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे है, आप यहाँ पे कलरिंग यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादातर ये एग्ज़ाम्स में ये यूज़ नहीं करते होते, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपनी फुल स्क्रीन कर सकते हैं पेपर की इस तरह से, ठीक है, और दोबारा से इसे कर सकते हैं मिनिमाइज, ठीक है। यही थी हमारी आज की वीडियो, जस्ट आपको पेपर के बारे में बताना था कि पेपर को किस तरह से हल करते हैं न्यूली स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके।